ओके, सो व्हेन बॉडी इज डूइंग नॉन यूनिफॉर्म मोशन, बॉडी जो है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रही है और हमें ग्राफ प्लॉट करना है वेलोसिटी टाइम का या स्पीड टाइम का ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो होता है उसको एक्सेलरेटेड मोशन भी कहते हैं, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो होता है उसको एक्सेलरेटेड मोशन भी कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब आप स्पीड टाइम या वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करोगे तो उसमें हो सकता है कि चेंज इन वेलोसिटी इंक्रीज हो रही हो। चेंज इन वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। तो पॉजिटिव है। अब वेलोसिटी जो इंक्रीज हो रही है वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है, इसलिए ये जो मोशन है कैसा होगा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगा। आप देखो हर एक इंटरवल में जो चेंज इन वेलोसिटी है वो कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड। देखो फर्स्ट इंटरवल में भी 2 है, सेकेंड इंटरवल में भी 2 है, थर्ड में भी 2 है और फोर्थ इंटरवल जो आ रहा है उसमें भी 2 मीटर पर सेकेंड ही है, ठीक है। तो यानी ये जो मोशन है ये कैसा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है ना। अब ये ग्राफ कैसा बनेगा, तो एक ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा, ये स्ट्रेट लाइन आपको दिख रहा होगा इस तरह, ये रेड लाइन जो है स्ट्रेट लाइन बनेगा ग्राफ। अच्छा, इस ग्राफ की अगर आप स्लोप निकालते हो तो स्लोप जो है वो क्या देगी आपको, एक्सेलरेशन। और आप देखें कि एक्सेलरेशन कैसा आ रहा है, यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है। इट मींस ये जो ग्राफ बनाया आपने वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी आपको इस तरह से, ठीक है। सेकंड ग्राफ देखते हैं, सेकंड में है जब चेंज इन वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है विद टाइम, और डिक्रीज भी कैसी हो रही है, यूनिफॉर्मली। देखो फर्स्ट वाले में कितने से डिक्रीज हो रही है, -2, सेकंड में ही -2, थर्ड में ही -2, फोर्थ में -2। यानी कि जो चेंज इन वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्मली जो है चेंज हो रही है, और हर बार -2 ही है, तो माइनस आ रहा है ना। इसकी आप स्लोप निकालोगे, स्लोप कितनी आ रही है, -2 मीटर/सेकंड स्क्वायर। इसका क्या मतलब हुआ कि ये यूनिफॉर्मली रिटार्ड हो रही है ये बॉडी, ठीक है। और ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना। तो इसको बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन तो है ही, बट एक्सेलरेशन क्या है इस केस में, नेगेटिव है, ठीक है। तो अब इसी स्पीड टाइम या वेलोसिटी टाइम ग्राफ से ही मैं एक पॉइंट और आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखो मान लो अब हमने ड्रॉ तो कर ही लिया है, ठीक है। तो हम यहाँ पर स्पीड टाइम और वेलोसिटी टाइम ग्राफ को प्लॉट करते हैं, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करते हैं इस तरह से, ठीक है। और इसमें हम ये लेते हैं कि जो वेलोसिटी वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है। तो यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है तो ग्राफ अभी जस्ट आपने रीड किया ही था, कुछ इस तरीके का ग्राफ आपको मिलेगा, ये ग्राफ मिल गया, ठीक है। इस तरीके का ग्राफ मिलेगा। अब इस ग्राफ में यहाँ पर तो हम ले लेते हैं, ये तो वेलोसिटी या स्पीड ले लेते हैं मीटर/सेकंड में, ठीक है। और यहाँ पर ले लेते हैं अपन टाइम, सेकंड के अंदर टाइम ले लिया हमने सेकंड में, ठीक है। अब देखो जैसे आपने वहाँ ग्राफ प्लॉट किया हुआ है ना, ग्राफ हमने प्लॉट किया हुआ, तो देखो आप कि मान लो कि लास्ट वाला जो है, एक बार देख लेते हैं अपन प्रीवियस, स्टार्टिंग 0 सेकंड से हुआ है, 0 सेकंड से 4 सेकंड में, और वेलोसिटी कितनी है इसकी, 0 से 8 मीटर/सेकंड। यानी कि 4 सेकंड में, जब 4 सेकंड है यहाँ पर इस जगह 4 सेकंड है, तो स्पीड कितनी है उसकी, स्पीड या वेलोसिटी कितनी है, 8 मीटर/सेकंड। और यहाँ पर ये पॉइंट ले लेते हैं ओ। तो मान लेते हैं ये ग्राफ जो है आपका कैसे गया है, ओ से लेके ए तक, ओ से लेके ए तक ग्राफ गया है, ठीक है। इसको ओ कर देते हैं, ए कर देते हैं, इस पॉइंट को अपन कर देते हैं बी, ठीक है। अब आपसे इस क्वेश्चन में पूछे, देखो अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाओगे, अगर आपने क्या करा, वेलोसिटी, अगर आपने वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करा है, अगर आपने क्या प्लॉट करा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या होगा, एरिया अंडर, एरिया अंडर, एरिया अंडर वीटी ग्राफ, एरिया अंडर वीटी ग्राफ गिव्स यू डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी, ठीक है। गिव्स यू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी, ठीक है। ये ध्यान रखना, अगर आपने वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है, एरिया अंडर वीटी ग्राफ है ना, वीटी ग्राफ एंड टाइम एक्सिस, टाइम एक्सिस, एरिया अंडर वीटी ग्राफ एंड टाइम एक्सिस विल गिव यू डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी। ध्यान रखना, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी। और वहीं पर ही आपने अगर स्पीड टाइम, यहाँ पर हम कर देते हैं, अगर आपने जो ग्राफ प्लॉट किया वो है स्पीड, स्पीड टाइम ग्राफ, ग्राफ जो प्लॉट किया हो क्या है, स्पीड टाइम ग्राफ,
तो स्पीड टाइम ग्राफ में क्या होगा, स्पीड टाइम ग्राफ में ये होगा कि एरिया अंडर वीटी। अब ये देखो यहाँ पर वेलोसिटी के लिए मैं वेक्टर लगा लेता हूँ, और ये हो गया एरिया अंडर वीटी ग्राफ, एरिया अंडर वीटी ग्राफ एंड टाइम एक्सिस, टाइम एक्सिस गिव यू गिव्स यू, ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी। क्या देगा आपको ये, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी, डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि हम तो एक ही ग्राफ बना रहे हैं। अगर आप स्पीड टाइम का ग्राफ बनाओगे तो जो एरिया होगा वो क्या देगा आपको, डिस्टेंस कवर देगा। अगर आप वेलोसिटी टाइम का ग्राफ बनाओगे तो एरिया अंडर द ग्राफ आपको क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट कवर देगा। जैसे इसी क्वेश्चन को अपन करते हैं, तो ये एरिया हो जाएगा, ये वाला एरिया है पूरा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लेते हैं कि भाई इन अ गिवन वीटी ग्राफ, ठीक है, इन अ गिवन वीटी ग्राफ एरिया अंडर एरिया अंडर वीटी ग्राफ, एरिया अंडर वीटी ग्राफ एंड टाइम एक्सिस। ठीक है, एंड टाइम एक्सिस, वीटी ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच का एरिया निकालते तो आपको क्या दिख रहा है, ये एक ट्राइंगल बन रहा है। इस ट्राइंगल का अगर एरिया निकाला जाए तो 1/2, बेस कितना है इसका ओबी, ठीक है, और हाइट कितनी है इसकी एबी। समझ में आ रहा है, एरिया तो कितना हो गया, एरिया निकालेंगे अपन, तो एक ट्राइंगल बन रहा है, तो ट्राइंगल का एरिया निकाल लो 1/2, 1/2 ओबी इंटू ए बी। ठीक है, तो 1/2 आप ओबी देखो कितना है यहाँ पर, ओबी देखो, ओ से लेके बी तक कितना है 4 सेकेंड, तो ओबी तो हो गया आपका 4 सेकेंड इंटू, और अब देखो ए बी कितना 8 मीटर/सेकेंड, ए बी कितना 8 मीटर डिवाइड बाय सेकेंड। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होगा, इस सेकंड से इस सेकंड को काट दो, ये कट गया। ठीक है, अब इस 2 से इसको काट दो, 2 2 जा 4 हो गया, अब 8 2 जा कितना आ गया 16, और आंसर किस में आ रहा है 16 मीटर में। ठीक है, तो ये 16 मीटर क्या है, दिस 16 मीटर इज अ डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन 4 सेकेंड, यानी 4 सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर्ड करी है वो आ गई है। ठीक है, तो यहाँ से टोटल जो आपको समझना है बात इस समझनी है, अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ या स्पीड टाइम ग्राफ बनाते हो तो वो ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच का जो एरिया होता है वो हमें क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ गिवन टाइम इंटरवल। ओके, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफ। ग्राफिकली आपको डिराइव करनी है तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन। तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन आपको अच्छे से पता होंगी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। ठीक है, सो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इज s इज इक्वल टू ut plus half at square। ठीक है, and third equation of motion is v square is equal to u square plus 2s। so these are the three equations of motion, and now we derive these three equations of motion by using a graph। ग्राफ से हम करेंगे। ठीक है, तो देखो इसमें क्या करते हैं आ, हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ। ठीक है, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ प्लॉट करते हैं, जिसमें कि जो बॉडी है वो क्या कर रही है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। आप जानते हैं कि इक्वेशंस ऑफ मोशन ओनली किसके लिए वैलिड होती है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ले लेते हैं टाइम सेकेंड में। ठीक है, और इस जगह ले लेते हैं वेलोसिटी इन मीटर/सेकेंड। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा पॉइंट ओ, ओरिजिन हो जाएगा ओ हो गया। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं, लेट अ बॉडी is let a body is doing uniformly accelerated motion। क्या कर रही है वो, यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन। कोई बॉडी है वो क्या कर रही है, यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन कर रही है। अब कैसे कर रही है, जब उसका टाइम जीरो, जब t1 इजिकल टू कितना है,
व्हेन टाइम t1 इज इक्वल टू 0 सेकेंड। जब टाइम 0 सेकेंड है तो उसकी वेलोसिटी कितनी है, u मीटर अपॉन सेकेंड। ठीक है, जब टाइम 0 सेकेंड है तो उसकी वेलोसिटी कितनी है, u मीटर अपॉन सेकेंड है। जब टाइम t2, जब टाइम क्या हो गया, t हो गया, ठीक है, t सेकंड हो गया, तो टाइम t सेकंड हो गया तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, v मीटर अपॉन सेकंड हो गई। समझ में आ रही है बात? टाइम जब 0 सेकंड था तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी, u मीटर अपॉन सेकंड, जो कि क्या कहलाती है, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, जब टाइम t2 इक्वल टू t सेकंड हो गया तो वेलोसिटी कितनी हो गई, v मीटर अपॉन सेकंड, जो कि क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, ये फाइनल वेलोसिटी। ओके, एंड टाइम इंटरवल को अपन कैसे देंगे, t2 माइनस t1। टाइम इंटरवल क्या होता है, T2 माइनस T1, तो T2 कितना आपका T है, -0, तो टाइम इंटरवल कितना आ गया आपके पास, T सेकंड, तो T सेकंड हो गया टाइम इंटरवल। और एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हम दे देते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज इक्वल टू a मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये क्वांटिटीज आपको सब पता होनी चाहिए, कौन सी क्वांटिटी किसको रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं कि लेट अ बॉडी इज डूइंग यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन एट टाइम t1 इज इक्वल टू 0 सेकंड, तो t1 इज इक्वल टू 0 सेकंड यहाँ पर आ जाएगा। 0 सेकंड पर उसकी वेलोसिटी कितनी है, इट्स वेलोसिटी इज u मीटर अपॉन सेकंड, उसकी वेलोसिटी कितनी है, u मीटर अपॉन सेकंड। अच्छा, जब टाइम जो है t सेकंड हो गया, यहाँ पर जो टाइम है वो कितना हो गया, t सेकंड, तो टाइम जब t सेकंड है तो उसकी जो वेलोसिटी है, इट्स वेलोसिटी बिकम्स v मीटर अपॉन सेकंड, उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, v मीटर अपॉन सेकंड हो गई। ठीक है, वेलोसिटी यहाँ पर हम मार्क कर देते हैं उसकी, इट्स वेलोसिटी बिकम्स, यार ये पॉइंट ले लेते हैं थोड़ा, ये ले लेते हैं। ठीक है, वेलोसिटी इज v मीटर अपॉन सेकंड, है ना। तो अब जब अपन ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन। हमने जस्ट रीड करा था, इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन आएगी। And this is a graph which represents the velocity time graph for uniformly accelerated motion। ठीक है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए देखो आप पीछे, जब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, तो ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो क्या है, स्ट्रेट लाइन है आपका। ठीक है, तो इस तरह से ग्राफ बनाया हमने। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, कुछ पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं हम कुछ इस तरीके से, देखो आप। ठीक है, सो इसमें पॉइंट्स मार्क करते हैं, लेट दिस पॉइंट इज O, this point is A, okay, then this point is, B, this point is C, and this point is D। ठीक है, इस तरह से हमने, अब यहां तक तो समझ में आया, बोलो ओके, यस। ठीक है, कोई बॉडी है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कर रही है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में जो ग्राफ होता है, इस तरह से ग्राफ हमने बनाया, जब टाइम 0 सेकंड है तो वेलोसिटी कितनी है, u मीटर अपॉन सेकंड, जब टाइम t सेकंड है तो वेलोसिटी कितनी हो गई, v मीटर अपॉन सेकंड। ठीक है, वेलोसिटी यहाँ पर कितनी है, v मीटर अपॉन सेकंड है। इस तरह से आप ग्राफ रीड कर सकते हैं क्लियरली। ठीक है, अब हम देखो इसमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करके देखते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए हम क्या करते हैं, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है इसकी स्लोप निकालते हैं। तो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा, चेंज इन y क्वांटिटी डिवाइड बाय चेंज इन x क्वांटिटी। तो y में कितना चेंज हो रहा है, तो y में कितना चेंज हो रहा है, फाइन y एक्सिस पर आपने किसको लिया है, वेलोसिटी को। y एक्सिस पे आपने किसको लिया है, वेलोसिटी को लिया है। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है आपकी, v है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u है। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी जब v हुई तब टाइम कितना था, t। सो टाइम इज टी, और इनिशियल वेलोसिटी जब u है तो टाइम कितना है, 0। तो आपके पास, और स्लोप ऑफ अ वीटी ग्राफ आपको क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, v माइनस यू डिवाइड बाय टी आ जाएगा यहाँ पर। और ऐसे आप कर सकते हो, ए टी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा v माइनस यू। और इसी इक्वेशन को हम क्या कर सकते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो इस तरह से आपको मिल जाएगी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकली। ठीक है, ये कैसे डिराइव करी अपन ने, ग्राफिकली डिराइव करी है। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन विच वी डिराइव्ड ग्राफिकली, ग्राफ से निकाला है। ठीक है, अभी हम अब करते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए क्या करते हैं अपन, एरिया, एरिया अंडर, ठीक है, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा, इज इक्वल टू,
एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ फाइंड आउट करना है हमें, है ना। तो देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर आप एरिया निकालते हो उसका, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो एरिया निकालो। देखो इसमें एक तो ये ट्राइंगल बन रहा है, एक तो क्या बन रहा है, ट्राइंगल बन रहा है, और दूसरा ये बन रहा है रेक्टेंगल। तो हमें क्या करना है, ये रेड वाली जो लाइन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ को। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ और टाइम एक्सिस इनके बीच का टोटल एरिया निकालना है। तो टोटल एरिया में एक तो ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा और दूसरा किसका आ जाएगा, इस रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ कर देते हैं कि भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो पहला तो एरिया ऑफ ट्राइंगल देख लो, ट्राइंगल क्या बन रहा है अपना, सी ए बी, ऐसे कर दूं, ठीक है। एक तो ट्राइंगल सी ए बी हो जाएगा अपना, तो यहां पर कर देते हैं सी ए बी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ए बी प्लस एरिया ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल क्या है, देखो यहाँ पर ए ओ या ए सी डी ओ कर सकते हैं, या ए ओ डी सी कर देता हूं, ठीक है। तो ए ओ डी सी, ए ओ डी एंड सी, ठीक है। अब देखो आपको ये मालूम है कि जो एरिया निकाला जाता है, एरिया अंडर वीटी ग्राफ, एरिया अंडर वीटी ग्राफ हमें क्या देता है, जस्ट अभी हमने स्टडी करा है। एरिया अंडर वीटी ग्राफ यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमको क्या देता है, डिस्टेंस। देखो स्ट्रेट लाइन मोशन जब होता है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है। तो चाहे आप डिस्टेंस कवर्ड बोल दो या डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। तो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या देगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी, ठीक है। तो हम ये मान लेते हैं कि जो डिस्टेंस कवर्ड है वो कितनी, एस है, ठीक है। टी टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस कवर की गई है वो क्या है, एस है। अब एरिया निकाल लो इसका, तो 1/2, ठीक है। 1/2 इंटू सी ए बी यानी इस ट्राइंगल का एरिया, 1/2 बेस इंटू हाइट होगा, तो बेस कितना हो गया ए सी, और हाइट कितनी हो गई बी सी, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/2 ए सी इंटू बी सी, ये तो ये आ गया प्लस। अब देखो रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया निकालो तो ये कितना आएगा, ए सी इंटू ओ ए, ठीक है। रेक्टेंगल का एरिया कितना आ जाएगा, ए सी इंटू ओ ए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसकी वैल्यूज पुट करनी है अपन को बस, ए सी इंटू ये हो गया ओ ए, है ना। अब देखते जाओ आप, ये 1/2 हो गया इंटू बेस, देखो ए सी कितना है, ए सी, ए से लेके सी तक के डिस्टेंस, ये ए से लेके सी तक की डिस्टेंस कितनी है, टी है। ए से लेके सी तक की डिस्टेंस क्या है, टी है ना। और सी से लेके डी तक की डिस्टेंस कितनी, यू है। और ऊपर बी से लेके नीचे तक आ जाओ, ये कितना है, वी, ये पूरा v है। और इधर b से लेके c तक की डिस्टेंस कितनी जाएगी, v माइनस यू हो जाएगी, ये कितने जाएगी, v माइनस यू हो जाएगी। अब सारी वैल्यूज आप पुट करते जाओ, ac तो कितना जाएगा, t हो जाएगा, तो ac की वैल्यू तो रख दो आप t, ठीक है। bc देखो, bc की वैल्यू कितनी है, v माइनस यू, तो bc की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर v माइनस यू, तो ये v माइनस यू आ गया प्लस, वापस से ac आ रहा है, वापस से ac कितना आ जाएगा, t, और ao कितना आ जाएगा, u, ठीक है। तो ये आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा t इंटू यू आ जाएगा। थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर लो तो ये आ जाएगा ut प्लस हाफ v माइनस यू इंटू टी आ जाएगा। इस इक्वेशन को एक इक्वेशन कर देना स्मॉल है, ठीक है, इसको स्मॉल ए कर दिया। अब देखो हमारी जो इक्वेशन आती है वो क्या आती है, एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्या आती है, एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ हाफ ए टी स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, देखो फर्स्ट इक्वेशन से हमें क्या मालूम है, फर्स्ट इक्वेशन से हमें मालूम है कि ए इज इक्वल टू क्या होता है, वी माइनस यू डिवाइड बाई टी होता है नहीं होता। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई वी माइनस यू इज इक्वल टू क्या होगा, ए टी होगा, होगा ना। v माइनस यू की वैल्यू क्या होगी, 80 होगी, इसलिए ये पुट कर दो आप, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ v माइनस यू की वैल्यू रख दो आप 80 और इंटू कर दो t, ठीक है। तो s इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये आपकी क्या आ जाएगी, दिस विल बी योर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। और वैल्यू अपन ने किससे निकाली है, ग्राफ से, डिराइव किससे करी है अपन ने इक्वेशन ऑफ मोशन, बाय ग्राफ, ठीक है। तो बाय ग्राफिकली वी गेट अवर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, आवर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमें मिल गई, ग्राफ से हमने डिराइव कर लिया इसको, ठीक है। अब हम बात करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की, ठीक है। तो देखो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमें पता है क्या होती है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस। देखो ये नहीं,
थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, वी स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2h। देखो इसमें टाइम नहीं आ रहा कहीं पर भी, क्या नहीं आ रहा, टाइम नहीं आ रहा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, ये जो इक्वेशन लिखी थी हमने कि फ्रॉम इक्वेशन ए, जो हमारी इक्वेशन ए थी, इक्वेशन ए क्या है हमारे पास, देखो एस इजिकल टू यू टी, ठीक है, प्लस 1/2 और ये v माइनस यू, ठीक है, इंटू टी। यही थी हमारी इक्वेशन नंबर ए, ये इक्वेशन नंबर ए। हम इक्वेशन नंबर ए में क्या करेंगे, टी को हटा देंगे। किसको हटा देंगे, टी को। टी को कैसे हटाओगे, देखो बिकॉज वी नो ए इज इक्वल टू क्या होता है, v माइनस यू डिवाइड बाई टी होता है इक्वेशन नंबर 1 से। तो यहाँ से टी की वैल्यू में क्या रख सकता हूँ, टी की वैल्यू रख सकता हूँ मैं v माइनस यू डिवाइड बाई ए। टी की वैल्यू क्या रख सकते हैं अपन, v माइनस यू डिवाइड बाई ए, तो ये वैल्यू रख दो आप, ठीक है। तो देखो पहले s लिख लो, t को बाहर निकाल लो कॉमन बाहर, t को अगर मैं बाहर निकाल लूं तो अंदर क्या बचेगा मेरे पास, u प्लस 1/2 और v माइनस यू, ये मेरे पास अंदर बचेगा, ठीक है। अब s इजिकल टू टी की वैल्यू रख दो, t की वैल्यू क्या है हमारे पास, t की वैल्यू है v माइनस यू डिवाइड बाय a, ये t की वैल्यू हो गई। और अंदर क्या करो, 2 एलसीएम ले लो, अंदर क्या करो ब्रैकेट के 2 एलसीएम ले लो, तो 2u हो जाएगा ये 2u प्लस v माइनस यू, ये आ जाएगा। आया समझ में, 2 एलसीएम ले लिया तो 2u प्लस v माइनस यू। अब यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि भाई ये v माइनस यू डिवाइड बाय a हो गया आपका, ये तो क्या हो गया, v माइनस यू डिवाइड बाय a। और इधर देखो 2u माइनस यू, तो ये तो प्लस का u बचेगा, 2u में से अगर u को माइनस करूंगा तो क्या बचेगा, प्लस का u बचेगा, ठीक है। तो ये इसको हम लिख सकते हैं v प्लस यू और v प्लस यू डिवाइड बाय 2, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 1/2a, ये तो बाहर आ जाएगा। और अंदर क्या बचेगा आपके पास, v माइनस यू एंड v प्लस यू, ठीक है, v माइनस यू एंड v प्लस यू। अब आपने मैथ्स में फॉर्मूला पढ़ा होगा a प्लस बी ए माइनस बी, या फिर x प्लस वाई और x माइनस वाई। देखो इस तरह से एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला आपने क्या होगा कि भाई a प्लस बी एंड a माइनस बी, तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, होता है नहीं होता, ठीक है। a प्लस बी ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, v प्लस यू वी माइनस यू, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, एंड डिवाइड में कितना जाएगा, 2a आ जाएगा, और यहाँ पर क्या है, s है। अब इसको 2a को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, 2as हो जाएगा, एंड 2as इजिकल टू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। या इसी को हम क्या कर सकते हैं, वी स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, this will be our third equation of motion, this is our third equation of motion, okay। So by this way graphically you can derive all three equations of motion, ठीक है, graphically you can derive all three equations of motion, और ये derivation है उसकी, okay। तो आई होप समझ में आया होगा आपको। एंड फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर आप बचे हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं, चाहे ग्राफ्स के हों चाहे विदाउट ग्राफ के, वो सारे क्वेश्चंस हम लोग कवर कर लेंगे मोशन चैप्टर के, ठीक है ना। यस